अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। दोस्तों, रजब भट्ट ईमान पर केस करवाने जा रहा है। भाई क्या केस करवाने जा रहा है किवान के हवाले से, ये मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को रजब भट्ट की जो सिस्टर है गजल जवाद, उसकी एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। उस स्टेटमेंट के अंदर गजल जवाद की जो जेलिसी का लेवल होता है ना, वो इतना हाई लेवल का हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? जैसे ईमान ने अपने आप को ग्रो किया है, ईमान ने अपने आप को मूव ऑन किया है, उस हवाले से जो स्टेटमेंट गजल जवाद ने दी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को वो स्टेटमेंट सुननी चाहिए। और उस स्टेटमेंट के अंदर, मतलब उस क्लिप के अंदर आप लोगों ने भट्ट साहब की जो सिस्टर गजल जवाद है उसकी जेलसी का लेवल चेक करना कि कितना जेलस हो रही है वो ईमान से। वीडियो देखें जरा। भाई के लिए दोबारा से कोई अच्छी लड़की देखेंगी शादी के लिए, अल्लाह पाक उसके लिए बेहतरीन करे, जो भी हो बेहतरीन करे। वो खुद अडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। हमने पहले भी उस पर छोड़े थे, अभी उस पर छोड़े। अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा वही। मैं अब क्या कह सकती हूँ? नहीं, इस तरह की हरकतें नहीं करती मैं, नहीं करती हूँ, नहीं करनी भी नहीं चाहिए। इंसान को 1000 लोगों के डीएम्स आते हैं, सबके स्क्रीनशॉट तो नहीं ना बंदा लगाता है, सबके तो नहीं लगा सकता ना। और कोई इतने प्यार से, इतने प्रोफेशनल तरीके से आपकी तारीफ कर रहा हो, तो वो कोई डीएम लगाना और उससे इतने पैसे, मतलब इतना अमीर हो जाना, एकदम से फॉर यू पे आ जाना, ये कैसे होता है? ये हमसे क्यों नहीं होता है? एक्सपोज में और एक सिंपल स्क्रीनशॉट में बहुत डिफरेंस होता है। मेरे ख्याल में उनको एक्सपोज का मतलब नहीं पता था, इस वजह से। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इट्स फाइन। आपके भाई का मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे मैंने एक सवाल किया कि आप शादी कब करेंगे। उन्होंने बोला कि बहुत सैटी बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। तो उनकी बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत अच्छी वाली लोगों ने वीडियोस बनाई कि देखें कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं और मैं दूसरी बात नहीं करना चाहती। और कहीं ना कहीं किसी ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से शुरू भी कर ली है, व्लॉग्स बना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। आप क्या कहेंगे अपने? आजकल लोग बड़े डीएम के मैसेज जो स्क्रीनशॉट में लगा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लगा देते हैं और कहते हैं कि हम इतनी अर्निंग कर रहे हैं, हमें ये मैसेज आया। आपको भी हजारों आपके चाहने वाले होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे, आपके भी डीएम नो डाउट भरे होंगे डीएम। तो कभी आपने ऐसा किया कि स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया? नहीं, मैं अब क्या कह सकती हूँ? नहीं, इस तरह की हरकतें नहीं करती मैं, नहीं करती हूँ, नहीं। आप कह रही है कि मैं बोलूंगी नहीं, आप देखिएगा इंशाल्लाह। हाँ, और बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। और माशाल्लाह से जैसे क्राउड है, सुबह से मैं देख रही हूँ, मैं 2 बजे की आई हुई और यहाँ पे स्टेडियम के बाहर इतना क्राउड था। और अभी ये लोग सब होटल में थे और यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए थे। जहां तक मैनेजमेंट की बात की जाए, गजल मैनेजमेंट उस तरह से नहीं देखी गई जिस तरह से सोचा गया था। बस ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट अक्सर ही जैसे मीटअप्स पे हो जाता है, मेरे ख्याल में उसी तरह का एक सिनेरियो हो गया था कि प्रॉपर्ली जो है आपको मतलब करना चाहिए था कि बाहर रहते लोग, तो बहुत ज्यादा मसला हो रहा था, क्राउड हो रहा था। वरना उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। इट वाज सपोज्ड टू बी फन एंड इट इज फन, सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स गुड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यार ईमान की अपनी लाइफ है, वो मूव ऑन कर गई है, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जाहिर है उसके माँ बाप, उसकी माँ, फादर तो उसके है नहीं है, उसकी माँ, उसका भाई, ठीक है। अब वो अपनी बेटी को परेशान या रोते हुए थोड़ी देख सकते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बहन का साथ दिया है, अपनी बेटी का साथ दिया है। और ईमान जो है इस टाइम प्रमोशंस कर रही है, उसने मूव ऑन कर लिया है, सही है यार। उसके अलावा उसके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किवान उसका बेटा। तो मेरे ख्याल से ईमान ने जो मूव ऑन लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है। और अल्लाह पाक भाई उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उसकी मदद करे इंशाल्लाह। अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ जी गदलबाजी का। गदलबाजी ने कहा जी मेरा भाई अडल्ट है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, ये है वो है। हमेशा जो ना जज्बाती जो इंसान होता है, वो जज्बात में आके ना हमेशा फैसले गलत ही लेता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रजब भट्ट ने जो तलाक का फैसला लिया वो उसने जज्बात में आगे लिया। और ऐसे जज्बाती इंसान के साथ ना पढ़े लिखे और अक्लमंद इंसानों का बैठना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, खासतौर पे फैमिली मेंबर्स का। तो आप लोग फैमिली मेंबर्स थे, आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग प्यार से बैठ के समझाते कि नहीं भाई, जज्बाती होके फैसले नहीं करने, ऐसे तलाक है यार, एक बच्चा है तुम्हारा। तो मेरे ख्याल से गजल को समझाना चाहिए था। अगर गजल इतनी सियानी बनती है, गजल तो वैसे फूफो बनती है, ठीक है, हर जगह टांग लाती है। और मेरे ख्याल से ईमान अगर अपने घर बैठी ना तलाक लेके, तो वो गजल की वजह से बैठी हुई है, ठीक। क्योंकि गजल ने कभी भी व्लॉग्स के अंदर, व्लॉग्स में देखता है यार, व्लॉग्स में जो दिखता है वही बिकता है। व्लॉग्स में हमेशा यही दिखा है, गजल ने हमेशा जो ना डिग्रेड ही किया है ईमान को कि जी बहन पहुंच गई है, बट सब बीमार हो जी बहन पहुंच गई है, बट सबको ये हो गया जी बहन पहुंच गई है। मतलब ठीक है जी, बहन को एहसास है, मगर अब ये भी देखें बहन के उसकी बीवी भी है। तो मेरे ख्याल से आपको समझाना चाहिए था। और दोस्तों, एंड पे जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये जितने भी रिपोर्टर्स हैं ना, मतलब जो भट्ट साहब के साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, ये एक ही छन्नी के चट्टूबट्टे हैं। सीधी और साफ सी बात है, ये सब एक ही छन्नी के चट्टूबट्टे हैं। ये बाजी कब पलट लें इनका कोई पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जी इस टाइम इन सबको पता है कि जी रजब भट्ट साहब जो है वो फुल ऑन हाइप पे हैं, फुल ऑन फेमस हैं। और अगर ये लोग ईमान का नाम लेंगे या रजब भट्ट के जितने भी मुखालिफ हैं उनका नाम लेंगे या उनका साथ देंगे, तो इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा रजब भट्ट के इवेंट्स पे जाने का या जना उसका इंटरव्यू लेने का। लिहाजा इतनी सी, और मतलब इतनी सी बात है, ये सब चक्कर है ही भाई, बाबू भैया व्यूज का चक्कर है, सीधी और साफ सी बात है। अंदर से इनको भी पता है कि जी भट्ट साहब इस टाइम गलत हैं, मगर फिर भी
पैसे और पेट के लिए, व्यूज के लिए इन लोगों ने भाई उधर ही जाके बैठना है, सीधी और सासी बात है। भाई आप लोगों को मेरी बातों से अगर आप लोग एग्री करते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में आकर दीजिएगा। रजब भट्ट की गंदी, घटिया तरीन और मतलब गंदी नाली से निकली हुई व्हाट्सएप की जितनी भी ऑडियंस है ना, वो मेहरबानी करके यहाँ पे आके मुझे अपनी बहन पेश ना करवाया करें। रिक्वेस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माँ बहन की गालियां आप लोग निकालते हैं, आप लोग अपनी तरबियत शो करते हैं, ठीक है, ज्यादा ना किया करें, बहुत ही गलत बात है। मिलता हूं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत, टाटा।